आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आज के इस मोनोलॉग में हम स्पेशली गैरत और इज्जत के मसले के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो अभी कुछ दिन पहले वुमेन्स मार्च गुजरा है और उस हवाले से कई बार ये बात होती है कि जी ये औरतें जो हैं इनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, इज्जत का फलां मसला है, इज्जत का ढमका मसला है और पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। मगर मैं समझता हूँ कि इज्जत और गैरत का जो मसला है ना, वो असल में औरतों के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है और सबसे बड़ी रुकावट है, जो कि औरतों को पीछे रखने का असल में एक मजमूम साइकोलॉजिकल टूल है जो कि यूज़ किया जाता है। जब एक बच्ची पैदा होती है और उसके बाद वो थोड़ी सी बड़ी होती है, अभी शायद उसे ठीक तरह से बोलना भी नहीं आया होता, तो उसे बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखानी शुरू कर दी जाती हैं जो कि असल में इज्जत और गैरत के ज़िम्मे में आती हैं। ये बच्चों की बचपन से ब्रेन वॉशिंग का एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, ये तुम्हारी इज्जत खराब होगी। दुपट्टा सर पे लेना है, इज्जत तुम अगर नहीं लोगी दुपट्टा, इज्जत खराब होगी। गली से गुजरना है, फलां जगह जाना है तो इस तरह से एक्ट करना है, फलां जगह जाना है इस तरह से एक्ट करना है। तुम्हारी प्रेजेंस जो है, तुम्हारी इज्जत जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इज्जत का मतलब औरत के बारे में असल में अगर पाकिस्तान में या इंडिया में या हमारे दुनिया के और बहुत से इलाकों में देखा जाए, तो इज्जत का ताल्लुक जो औरत के साथ बनाया जाता है वो हमेशा उसकी सेक्सुअल वैल्यू से रिलेटेड होता है। और इज्जत के नाम पे औरत को सिर्फ और सिर्फ एक सेक्सुअल कमोडिटी के तौर पे तोल दिया जाता है। ये बता दिया जाता है कि ये तुमने काम किया तो तुम्हारी एज ए सेक्सुअल कमोडिटी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तुमने ये काम किया तो कम हो जाएगी, तुमने ऊंची आवाज में बात की तो कम हो जाएगी। इवन के एजुकेशन को बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज में ये समझा जाता है कि ये इज्जत को खराब करती है। यूनिवर्सिटी की लड़कियों तो बड़ी खराब होती हैं, उन दुनिया बातें कर रही है, तुम्हारे हमारी इज्जत खराब हो रही। और हमेशा इज्जत का जो सारे का सारा बार है, जो सारा वजन है, वो किसके ऊपर होता है? वो घर की औरतों के ऊपर होता है। मर्द चाहे जैसा भी काम कर लें, अगर घर से कोई शख्स, मतलब हम ये जानते हैं कि हमारे पाकिस्तानी माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाते रहते हैं, ठीक है। और फैमिलीज में हम ऐसे लोग आम जानते हैं जो कि इलिजिटिमेट सेक्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जो शराबें पिएंगे, जो बहुत कुछ और काम ऐसे करेंगे, मगर उनमें से किसी भी चीज को खानदान की, घर की इज्जत के लिए खराबी नहीं समझा जाता। ना मर्द की टांगों में जो चीज है उसे रिलेट किया जाता है इज्जत के साथ। मगर औरतों के बारे में क्या समझा जाता है कि हर वक्त खातून के हाथ के सर के ऊपर खानदान की इज्जत है, ठीक है। और इज्जत जैसा जो कॉन्सेप्ट है असल में औरतों को पीछे रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर वक्त सेक्सुअल वैल्यू को ही नोट किया जाता है। अगर एक लड़की ने घर में अपनी पसंद से शादी कर ली तो ये समझा जाता है हमारी इज्जत खराब होगी और हमारी बाकी लड़कियों को अब कोई रिश्ता नहीं दे, ठीक है। और ये जो सोच है ये क्या करती है, ये पूरे के पूरे खानदान को एक हिजान की कैफियत में मुब्तला कर देती है और पूरी सोसाइटी उन लोगों के खिलाफ बात करने लगती है। और हमारी सोसाइटी में लोगों का फेवरेट मशगला भी यही होता है कि गॉसिप के अंदर दूसरों की इज्जतें उछाली जाएं। फलां की लड़की मोहल्ले में दरवाज़ा खोल के खड़ी थी, फलां की लड़की मोहल्ले में फलां के घर गई हुई थी, फलां की लड़की जो है वो ऐसे कपड़े पहनती है, फलां की लड़की जो है वो तो जी यूनिवर्सिटी जाती है, फलां की लड़की बड़ी मॉडर्न है। यही बात की जाती है और औरतों को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो इसी लाइन पे सोचने लगती हैं। उनकी पूरी जिंदगी इस दारोमदार में गुजरती है। अगर आप अपने आसपास की ऐसी बूढ़ी खवातीन को देखेंगे, अपनी नानियां, अपनी दादियां, आपको ये ब्रेन वॉशिंग उनमें आज की लड़कियों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई देगी। वो हर वक्त ये सोचती हैं कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, क्या होगा। और यकीन करें कि वो खवातीन हमेशा इस मसले की वजह से डरी सहमी रहती हैं और वो इसी लाइंस पे सोचती हैं। और वो आगे अपनी और मतलब पेट्रियार्की की ये चीज है कि औरतों को एक खास तरीके से ट्रेन करने के बाद उनको इस तरह से एक सोच में ढाला गया कि वो आने वाले वक्त में अगली औरतों को, अगली नस्ल की लड़कियों को भी वही बातें सिखाएं जो उनको सिखाई गई थी। हमेशा ये सोचें। और इज्जत क्या है? इज्जत ये है कि किसने कैसा लिबास पहने। और ये बात याद रखें कि इज्जत सिर्फ और सिर्फ लिबास और शलवार और कमीज और किसी के बोलने, किसी की बोलचाल, किसी का किसी से रिलेशनशिप, कुछ इन चीजों से इज्जत रिलेट कर ली दी गई है। सोसाइटी में पसंद की शादी करना एक टैबू अरसा दराज तक रहा है
और अभी ये थोड़ा बहुत जो टैबू टूट भी रहा है, उसको भी कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा, और इज़्ज़त का जो झूठा दावा है, वो हमेशा सामने आपके खड़ा दिखाई देता है कि औरतों की कंडीशनिंग के लिए, ख़ास तौर पे उनकी ब्रेन वॉशिंग के लिए, इज़्ज़त का जो लफ्ज़ है, उसको बार-बार यूज़ किया जाता है और बड़े ही टॉक्सिक तरीके से यूज़ किया जाता है। मगर इसकी सबसे टॉक्सिक फ़ॉर्म वो है, जहाँ पे इज़्ज़त का मसला फिर गैरत का मसला बन जाता है कि आपके घर की औरतें क्योंकि अपनी मनमर्जी करती हैं, तो आप बेगैरत हैं और आप उनको नहीं रोक रहे, और गैरत का तकाजा ये है कि आप उनकी ऑनर किलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के जितने वाकयात होते हैं, वो हमारे सामने हैं, वो थोड़े नहीं हैं, और इनकी एक बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। जब से हम जैसे लोगों ने, जो आज अपने तकरीबन लेट 30s के अंदर हैं, उन्होंने होश संभाला था अर्ली 90s में, तो गैरत के नाम पे कत्ल एक बहुत ही आम सी चीज़ थी पाकिस्तान में। मशहूर ज़माना केस हमेशा से होते आए। कई बार कोई लड़की जब भी कोर्ट मैरिज करके किसी कोर्ट में कोर्ट मैरिज करने जाती है, तो वहां पे वो कत्ल हो जाती है। चंद साल पहले एक ऐसा वाकया हुआ था जिसके अंदर एक लड़की कोर्ट मैरिज कर चुकी थी, जो उस पर कोई केस किया गया, वो जब अपनी उसके खामद पे अगवा का केस किया गया, जब वो अपने खामद के हक में गवाही देने के लिए अदालत में पहुंची, तो उसके रिश्तेदारों ने ईंटें मार मार के उसे लाहौर में कोर्ट के अंदर मार दिया, और उस लड़की की लाश उसी कोर्ट के सामने खड़ी हुई पड़ी हुई इंसाफ मांग रही थी, और उसका ऐसे कत्ल हो गया। तो ये गैरत जो है, ये गैरत का ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं है कि ये सिर्फ मर्दों को ही आती है, औरतों की भी यही जो है वो हमेशा से, औरतों के अंदर भी ये बात इनकलकेट की जाती है कि आपने अपने खानदान की इज्जत को बचाने के लिए अगर किसी औरत को आपको कत्ल भी करना पड़ा तो आप कर देंगे। और उस लड़की के कत्ल में उसकी फीमेल फैमिली मेंबर्स भी शामिल थी जिन्होंने उसे कत्ल किया था। कंदील बलोच के कत्ल का वाकया हमारे सामने है। कंदील बलोच को भी गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, और उसके भाई को बहुत से लोग पाकिस्तान में प्रेज करते हैं। और ये बात याद रखें कि एक और जो सिंपल बात है कि आमतौर पे सोसाइटी में ऑनर किलिंग का शिकार वही खवातीन बन रही हैं जो कि कोई ऐसा स्टेप लेती हैं जो कि सोसाइटी के इन दकियानूसी और घटिया नॉर्म्स के खिलाफ है। वो उन जंजीरों के खिलाफ है जिन्हें औरतों के पाँव में पहना के उन्हें अपाहज बनाया जाता है। और ये चीज़ जो है, ये इज्जत का जो लफ्ज़ है, ये बड़ा ही टॉक्सिक है। गैरत का लफ्ज़ तो खैर कातिल है, मगर ये बहुत ही टॉक्सिक वर्ड है। हर जगह पे किसी बच्ची को, किसी लड़की को अपनी आज़ादी को एक्सरसाइज करने से अगर रोकना है, तो उसके जहन को हमेशा इज्जत के नाम पे ब्रेन वॉश किया जाता है, और वो इज्जत जो है वो क्या करती है, वो पूरी ज़िंदगी उसकी उसके पाँव की बेड़ी बन जाती है। वो एजुकेशन में पीछे रहती है, वो हर चीज़ में पीछे रहती है, और पूरी सोसाइटी को हमने पीछे रख रखा है। अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क से बाहर निकलें, और अब आप जब आप दूसरे मुल्कों में देखते हैं, तो औरतें वर्क फोर्स में इन्वॉल्व हैं। दुनिया के हर शोबे में आपको औरतें नजर आती हैं। आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएं, आप किसी फार्मेसी में चले जाएं, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप जहां भी जाएंगे आपको औरतें जा बजा दिखाई देंगी, हर जगह पे काम करती हुई दिखाई देंगी, और उन मुल्कों की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हुई दिखाई देंगी। मगर पाकिस्तान का अलमिया यह है कि इसी झूठी इज्जत और गैरत के नाम पे मुल्क की आधी आबादी को बेड़ियां डाल के घरों में बिठाया हुआ है, जहां पे वो घर में रह रहा है कि सेहत के मसाइल का शिकार है, नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, और हर किस्म की पाबंदियों का शिकार होने की वजह से वो कभी भी अपनी प्राइम फॉर्म में नहीं पहुंच सकते। एक इंसान अपनी प्राइम फॉर्म में, या जो उसकी सबसे अच्छी फॉर्म है, वो तभी पहुंचता है जब उसे आज़ादी मिले। आज़ादी के बगैर कोई इंसान अपनी परफेक्ट फॉर्म अचीव नहीं कर सकता। ये बात आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि कोई गुलाम कभी भी अपनी परफेक्ट फॉर्म को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि मालिक उसे सिर्फ उसी वक्त तक और उसी जगह तक रखना चाहता है जहां पे वो उसके काम आता है, वो अपने काम नहीं आ सकता। आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, और गुलामी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। वो इसलिए कि गुलाम कभी भी अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकता। बेड़ियां कभी भी आपको अगले मोर्चे तक जाने नहीं देती जहां जाके आप अपनी जंग पूरे तरीके से लड़ सकें। इसी वजह से औरतों के पांव में डाली गई इज्जत और गैरत की वो बेड़ियां, जो कि हमारे मुआशरे ने और दुनिया में बहुत से और मुआशरों ने डाल रखी हैं, वो सब के सब मुआशरे बहुत पीछे हैं दुनिया के एडवांस मुआशरों से, दुनिया की उन कौमों से जिन्होंने वाकई में दुनिया में कोई काम पैदा किया। ये बात याद रखें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क औरतों को पीछे रख के एक अपने मुल्क में एक लोकल झूठी इज्जत और गैरत को तो प्रिजर्व कर सकते हैं, मगर इंटरनेशनल लेवल पे आपकी इज्जत जीरो है।
दुनिया ये जानती है कि आप एक अच्छा मुल्क नहीं है, आप एक अच्छी सोसाइटी नहीं। क्यों? और हमेशा पाकिस्तान कुछ अरसे बाद औरतों के हवाले से हमेशा ही हेडलाइंस में आ जाता है। जैसे कि हम एक बात ये भी जानते हैं कि अभी इछरा लाहौर में जो वाक़या हुआ है, वो भी औरतों के हवाले से हमारे सामने आ गया। अगर किसी मर्द की कमीज़ पे शायद कुछ लिखा होता, तो शायद इतना बड़ा मसला ना होता, मगर औरत ने क्योंकि अपने नापाक और शायद उनकी नज़र में बरहना वजूद के ऊपर कुरान की आयतें लिख रखी थी, इसलिए उनको बहुत बुरा लग रहा था। ये बात बड़ी आम सी है और शायद लोग कहेंगे कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। मगर आप ये बात याद रखेंगे, अगर आप पाकिस्तान में किसी भी मज़ार पे गए हों, तो आपने ऐसे मलंग ज़रूर देखे हैं, जिन्होंने वाक़ई अपने चोगों के ऊपर कुरान की आयतें लिखी रख रखी होती हैं, बुल्ले शाह की शायरी लिख रखी होती है। ऐसे लोग आपको पंजाब, सिंध, केपी सब जगहों पे मिलेंगे, जिन्होंने अपने कुर्तों के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। मगर कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया गया कि क्या उनका इस लिबास को पहनना गैरत और इज़्ज़त का मसला था या ब्लास्फेमी हुई थी? ऐसा नहीं है। और बहुत से लोग ये कहेंगे कि नहीं, ये तो किसी मर्द के साथ भी हो सकता था, मगर मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं हुआ। ठीक है? समझ गए? तो ये सिंपल जो बात है, वो है। ठीक है? तो इन बातों पे आप गौर करें। हो सकता है आपको इन बातों से कुछ बात समझ आई हो। अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप मेरी बात से क्यों डिसएग्री करते हैं। अगर आप एग्री करते हैं, ज़रूर एक थम्स अप दें और इसके साथ-साथ आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफ़िकेशंस ऑन करें और आप इस चैनल को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं, पेपॉल के थ्रू, बाय मी अ कॉफ़ी के थ्रू। इन सब इन सब सपोर्ट मीडियम्स के लिंक्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, चेक करें, जहाँ पे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मैं आपसे किसी और नए मोनोलॉग में मिलूँगा। मेरी तरफ से आदाब।